सेमीकंडक्टर मटेरियल की ये दूसरी क्लास है। सॉरी यार, इसमें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट किन्हीं कारणवश से क्या हुआ था, सेव हो गया था। 15 मिनट की लगभग क्लास है। जितना आगे का क्लास रहेगा इस दूसरे क्लास में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो पहली क्लास आप देखिएगा, फिर ये दूसरी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे अचालक पदार्थ के बारे में आप लोग को पढ़ा रहा था। इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको आई थिंक आप लोग लिख ही लिए होंगे। इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना, कि आगे की क्या चीजें हैं। चालक आप लोग को पता ही होगा। फिलहाल हमको पढ़ाना है आप लोग को अर्धचालक के बारे में। तो चालक ऐसे समझा दे रहे हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है ना। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यही सब क्या हैं आपके चालक पदार्थ हैं, ठीक है ना। मतलब जिन पदार्थ में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वह पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। फिलहाल आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अर्धचालक, ठीक, अर्धचालक, ठीक, अर्धचालक, समझ गए। और इसमें लिख लीजिए कुचालक प्लस चालक, ठीक। कुचालक 0 डिग्री केल्विन पर होगा और चालक कितना, 300 केल्विन पर। देखो, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक पदार्थ तथा अचालक पदार्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें चालक पदार्थ के भी गुण पाए जाएं और अचालक पदार्थ के भी गुण पाए जाएं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके बात करें एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखो आप लोग कैसे होगा। इसका हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। हिंदी में लिख दें इसको, तो आप लोग चाहो तो इसको हम क्या करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। अर्धचालक पदार्थ के लिए, अर्धचालक पदार्थ के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक, एनर्जी बैंड डायग्राम। अर्धचालक पदार्थ के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक। अर्धचालक पदार्थ के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये क्या है आपका वैलेंस बैंड है। और देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच थोड़ा सा गैप है, अभी हम बताएंगे। जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसके लिए गैपिंग कितनी होती, जो सिलिकॉन होता है उसके लिए गैपिंग कितनी होती है, और जर्मेनियम के लिए कितनी गैपिंग होती है, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, आपके अर्धचालक पदार्थ हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये क्या करिए आप लोग, फिगर बना लीजिए। इसको लिखना है, लिख दीजिए CB बराबर क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। इसको क्या बोलते हैं हम, चालन बैंड बोलते हैं, चालन बैंड है। और VB क्या है आपका, वैलेंस बैंड है, ठीक, क्या है, वैलेंस बैंड है। ये क्या चीज़ है आपका, संयोजी बैंड है, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, संयोजी बैंड हम इसको बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, संयोजी बैंड, ठीक। लिख लीजिए आप लोग इसको।
इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों का डेफिनेशन नहीं लिखाया है तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा अर्धचालक में, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, अर्धचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक, जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? आपके अर्धचालक पदार्थ हैं, ठीक। लिख लीजिए इसको आप लोग। ऐसे पदार्थ जिनमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम, ठीक। सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तब आगे और भी चीज़ें हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, ठीक। देखो, हाँ, ये चीज़ बताया था ना अभी, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये किसका है? अर्धचालक पदार्थ के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बताया था ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और गैलियम आर्सेनाइड के लिए। देखो 0 डिग्री केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक। और 300 केल्विन पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक।
और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन पर 0.785 होता है और 300 केल्विन पर कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे ही गैलियम आर्सेनाइड का 300 केल्विन पर 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखो आपको अभी मैंने बताया था अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, आपके अर्धचालक पदार्थ हैं। उसके मैंने आप लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बताया था। एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो एनर्जी गैप है कितना, 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 300 केल्विन पर अलग अलग मतलब अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैपिंग होगी। ठीक, तो और 300 केल्विन पर कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐसे ही जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन पर 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 300 केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में यह पूछता भी है। ठीक है, कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है। ठीक, इसको लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डेफिनीशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डेफिनीशन ऑफ सेमीकंडक्टर। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख ले रहे हैं। अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा, अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा। ठीक, परिभाषा, अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा। ठीक, अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा। ठीक, और इसमें लिख लीजिए, फिर लिखिए सेमीकंडक्टर इज ए एलिमेंट हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब यह है अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अर्धचालक पदार्थ और चालक पदार्थ के बीच में होती है। लिखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंदी में, अर्धचालक पदार्थ की चालकता अर्धचालक पदार्थ की चालकता का मान, चालकता का मान चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के अचालक पदार्थ के बीच में होती है। ठीक, बीच में होती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता का मान चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के बीच में होता है। ठीक, दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेमीकंडक्टर इज ए बाइपोलर दैट इज हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ charges carriers such as electrons and holes. All semiconductor are insulator at 0 डिग्री केल्विन। आपको सिर्फ एक यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ऑल सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, सभी अर्धचालक पदार्थ, सभी अर्धचालक पदार्थ, सभी अर्धचालक पदार्थ
0 डिग्री केल्विन पर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, आपको केवल 2 पॉइंट लिखना है। पहला कौन सा पॉइंट कि अर्धचालक पदार्थ की चालकता का मान चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के बीच में होता है। दूसरा, सभी अर्धचालक पदार्थ 0 डिग्री केल्विन पर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब 0 डिग्री केल्विन पर जो भी अचालक पदार्थ हैं उनमें कोई अर्धचालक पदार्थ हैं उनमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो फिर आगे चीजें बताते हैं आप लोग को। इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बताते हैं और भी चीजें क्या हैं आप लोग के लिए। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं आपके अर्धचालक पदार्थ हैं। ठीक है ना, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिलिकॉन। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए सिलिकॉन। फिर सिलिकॉन के क्या लाभ हैं उसके हेडिंग डालिएगा। ठीक है, सिलिकॉन हेडिंग डालने के बाद क्या डालिएगा, लाभ। ठीक, सिलिकॉन के बाद क्या डालिएगा, एडवांटेज या लाभ। देखो, जो सिलिकॉन होता है वह क्या होता है, सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इसमें लीकेज धारा बहुत ही कम होती है। यह उच्च पावर पर आसानी से काम करता है। तापीय अस्थायित्व तो क्या होता है, उच्च होता है। ये सब क्या है आपके सिलिकॉन के क्या हैं, गुण है। ठीक, देखो अर्धचालक मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने अर्धचालक आपको बताया तो अर्धचालक में उसकी डेफिनेशन क्या बताया, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं
अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, उनमें अचालक एवं चालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब जो अर्धचालक पदार्थ की चालकता होगी वह चालक और अचालक के बीच में होगी। ठीक, और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक, तो सबसे पहला आप लोग अभी हेडिंग डाल क्या लोगे, सिलिकॉन। फिर अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन क्या होता है, सस्ता होता है और क्या होता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ठीक, दूसरा इसमें लीकेज धारा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और यह उच्च पावर पर आसानी से क्या होता है, काम करता है, और इसका तापीय स्थायित्व भी क्या होता है, उच्च होता है। मतलब अगर जब आप सिलिकॉन से कोई चिप वगैरह बनाओगे, कोई आईसी वगैरह बनाओगे, अगर थोड़ा सा हीट भी होगी आपकी आईसी या चिप वगैरह, तब भी उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे और भी चीज़ें हैं बताते हैं हम आप लोग को। इसको फिलहाल अभी लिख लीजिए आप लोग। काबा इसको आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, फिर जर्मेनियम हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला क्या था आपका, सिलिकॉन था, दूसरा क्या है, जर्मेनियम है। ठीक, जर्मेनियम डाल लीजिएगा। इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, जर्मेनियम के भी अपने अलग ही लाभ हैं। देखो चालकता क्या होती है इसकी, उच्च होती है। ठीक, यह उच्च आवृत्ति पर आसानी से कार्य कर सकता है। देखो सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वही लगभग जर्मेनियम की भी है, लेकिन जर्मेनियम क्या होता है आपका, सिलिकॉन से फास्ट होता है, इसकी चालकता ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जर्मेनियम का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, और यह क्या होता है, सस्ता होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जर्मेनियम हेडिंग डाल लीजिए, जर्मेनियम के ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, चल रहा है, बाहर आने तो बात कर। इसको आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, इसको लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। शुद्ध
अर्धचालक पदार्थ, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। ठीक, अब हम बात करेंगे आपको शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के बारे में। देखो, एट 0 डिग्री केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, इसका मतलब क्या है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स n इज इक्वल टू p। देखो ये क्या कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं वह कैसे व्यवहार करते हैं, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसको लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको लग रहा है लिखते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ अचालक की भांति, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होल की संख्या, होल की संख्या होती है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव ऑलमोस्ट ट्वाइस एट फास्ट एज होल्स, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको चाहे तो आप लोग लिख लो, धारा की दिशा, ये हमेशा के लिए सही है, मतलब इसीलिए धारा को हम सदिश राशि बोलते हैं। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, यही 3 पॉइंट आप देखो। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ का मतलब है कि जो आपका अर्धचालक पदार्थ है, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। मतलब जब तक किसी भी अर्धचालक पदार्थ में कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई होती है तब तक वह क्या कहलाता है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग में लिख लीजिए, डोपिंग में लिखिए शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक, डोपिंग कहलाती है। ठीक है ना, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है ना,
तो देखो आज क्या हो गया है, क्योंकि 2 वीडियो बन गई हैं इसकी, एक वीडियो ऑलरेडी पहले सेव हो गई थी, ये क्या है दूसरी वीडियो है। इसके आगे हम आप लोग को कल बताएंगे कि डोपिंग आखिरकार शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में क्यों की जाती है। डोपिंग करने का कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा ना, तभी तो डोपिंग की जा रही है। तो डोपिंग करने का अपना एक फायदा है, उसको हम क्या कल आपको बताएंगे क्यों डोपिंग की जाती है, फिर डोपिंग के प्रकार के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और कल आप लोग को हम डायोड के बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।